सो लास्ट ब्लॉग के बाद एक क्वेश्चन बार बार मेरे सामने पूछा गया है कि वाई एम आई सेल्फ आइसोलेटिंग, क्या वजह है कि मेरे को इस कमरे में अकेले रहना है फॉर द नेक्स्ट 14 days। तो उसकी वजह बहुत सिंपल है। आई हैव ट्रैवल्ड रिसेंटली फ्रॉम इंडिया टू आयरलैंड, द प्लेस दैट आई एम इन राइट नाउ। एंड अकॉर्डिंग टू द आयरिश गवर्नमेंट, इफ़ यू ट्रैवल्ड फ्रॉम आउटसाइड आयरलैंड, आपको सेल्फ आइसोलेट करना है फॉर द नेक्स्ट 14 days ड्यू टू द ऑन गोइंग कोविड-19 पैंडमिक। एंड इसी वजह से मुझे इस घर में एक कमरे में अकेले रख दिया गया है मेरे फ्रेंड्स के द्वारा। उन्होंने अरेंजमेंट किया कि मैं इस रूम में अकेला रहूं एंड नो बडी इन द हाउस एंटर्स दिस रूम और इवन दी स्टेयरकेस आउटसाइड, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था जिस स्टेयरकेस में मैं बैठा हुआ था, नो बडी कम्स टू दिस साइड ऑफ द हाउस। एंड इस वीडियो में मैं बस ये दिखाना चाहूँगा कि कैसे आई हैव मेड श्योर दैट हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज द रूम एंड हाउ आई एम प्लानिंग कि this virus is not transmitted to anyone else in this house if I am carrying any of the germs with me. So देखते हैं. So if I show you my room, this is my bed where I sleep and as you can see इसके आसपास ही मैंने पूरी अरेंजमेंट की कोशिश करी है। राइट साइड में वाटर बॉटल्स पड़ी हैं, बिस्किट्स एंड ऑल इफ़ नीड बी। ये सब मेरे फ्रेंड्स ने अरेंजमेंट किया है, उन्होंने यहाँ पे पहले से ही रखा था मेरे आने से पहले। एंड ऑल्दो आई एम कैरिंग सम थिंग्स विद मी बट स्टिल they made sure that I don't need anything from the rest of the world. So इसके आसपास कुछ खास है नहीं, as you can see just the bed and everything. And on the left अगर आप देखें, so I've placed my luggages like that. ये इसलिए ऐसे नहीं रखे कि मेरे को सफाई नहीं करनी या मेरे को बैग्स नहीं उठाने, बट इनको ऐसे रखने का सिर्फ एक रीज़न था कि अगर कोई भी इस रूम में इस डोर के थ्रू एंटर करता है सो वो बिना मेरे कॉन्टैक्ट में आए सीधा पीछे की तरफ जा सकता है इफ़ ही रिक्वायर्स एनीथिंग। ऑब्वियसली द रूल्स स्टेट दैट कोई भी इस रूम में आएगा नहीं, बट इन सम emergency circumstances if someone enters the room so he or she can go without actually coming in close contact with me. So these bags are actually kept exactly at a distance of 2 feet from the bed and ये सामान ऐसे खुला पड़ा है मेरा, जो मैं अपना लगेज साथ में लेके आया था। इसलिए नहीं खुला पड़ा कि मेरे को समेटना नहीं है, बट इट हैज़ बीन केप्ट लाइक दिस ताकि अगर कुछ जर्म्स हैं, क्योंकि ये मेरा हैंड लगेज है, ये मेरे साथ था मेरी फ़्लाइट के अंदर। सो अगर कुछ भी जर्म्स वगैरह हैं इनके अंदर, सो 1-2 दिन मैं इनको बाहर ऐसे खुले में रखूँगा सामान को एंड देन इनको मैं अलमीरा में रख दूँगा सो दैट द जर्म्स कैन गो आउट इफ़ देयर आर एनी। नेक्स्ट थिंग इन द रूम इज़ दिस टेबल, जिस पे कुछ खास रखा नहीं है मैंने। आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज क्लीन एंड एज सिंपल एज पॉसिबल। इस पर बस एक अल्कोहल स्प्रे रखा हुआ है मैंने, विच आई यूज़ टू स्प्रे ऑन डिफरेंट थिंग्स इन द रूम। एवरी 6 hours आई स्प्रे कॉमन जितनी भी टच पॉइंट्स हैं, जैसे कि डोर हैंडल हो गया या विंडो पे इनको ओपन करने के लिए जो हैंडल्स हैं उन पे मैं ये स्प्रे करता हूँ हर 6 घंटे में, सो दैट इफ़ देर आर एनी जर्म्स वो इससे किल हो जाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई केप्ट अ पॉली बैग आउट हेयर। जो भी मैं वेस्ट थ्रो करता हूँ वो एक पॉली बैग के अंदर रैप करके उसको बिन में फेंकता हूँ, ऐसे नहीं फेंकता। दिस इज़ माई स्टफ़, एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई स्टफ़, दिस इज़ माई सिस्टर स्टफ़। इसको मैंने विंडो के पास रखा है ताकि सनलाइट से अगर कुछ जर्म्स किल हो जाएँ, अगर कुछ साथ में आए हैं इंडिया से मेरे साथ कॉम्प्लीमेंट्री उसके लिए। सो आई हैव टू गिव हर दिस स्टफ़, बट वो 14 days से पहले घर में आएगी नहीं, शी स्टेज आउटसाइड द हाउस। सो वंस शी इज़ बैक आई विल गिव हर दिस स्टफ़ एंड तब तक ये यहाँ पे ये भी आइसोलेशन में पड़ा है। नेक्स्ट थिंग, मास्क पड़े हैं यहाँ पे विच आई वेयर इफ़ आई गो आउट ऑफ द रूम। इन मास्क का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, बस ये है कि इफ़ आई गो आउट ऑफ द हाउस वेन एवर आई विल गो आउट इन द नेक्स्ट 14 days I'll prefer to wear this N95 mask, and inside the house I wear this plain use and throw mask. So I'm carrying a lot of these masks with me. I wear probably this for 6 to 8 hours and then change it. I have some extra masks with me. Next thing is the alcohol sanitizer, plain simple sanitizer. I dilute it with water and spray it in the spray. So this is the same thing. And आई बिलीव देर आर 2 types ऑफ जर्म्स। एक, अगर हाथ पे जर्म हो तो इससे किल होता है, और अगर दिमाग के अंदर कोई जर्म हो तो यू कैन प्रॉब्ली यूज़ दिस। जिसको भी समझ आया वो समझ गए, ज़्यादा ना समझें तो अच्छा है। So that was just a small tour of my room where I will be staying for the next 14 days alone in isolation. And although it looks weird कि 14 दिन अकेले रहना बिना किसी के इंटरेक्शन के, सिर्फ फ़ोन के साथ सर्वाइव करना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई हैव ट्रैवल्ड आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे नोइंगली या अननोइंगली हम वायरस की टच में आ सकते हैं, वायरस के इंटरेक्शन में आ सकते हैं। सो एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस वायरस इज़ दैट you only realize it once you get the symptoms.
So it is quite possible that I may be asymptomatic, and I might be carrying germs for other people. So that is why isolation is important, that I do not come in contact with anyone and I do not transmit the germs to anyone, either in the house or anyone in general. And hence 14-day rule is very cool to survive with. It's tough, it looks tough, but I hope things go well in the end, and the 14-day fight ends on a good note. But till then, I'll be making vlogs every day. I'll try and keep myself busy by making vlogs, so that people know how I am spending the this time, because it's actually a tough time, and my family in India is worried कि कैसे ये टाइम निकलेगा. बट भगवान पे भरोसा रखते हैं, भगवान हमारे साथ ही हैं, वो सब देख रहे हैं ऊपर से. सो उन पे भरोसा रख के आगे की जर्नी पूरी करेंगे. 14 दिन की जो जर्नी है, खाने पीने की टेंशन नहीं है, खाना पीना दोस्त बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सब बना के रख देते हैं बाहर, डोर पे नॉक कर देते हैं, एंड आई जस्ट टेक दी प्लेट्स एंड ईट इट इनसाइड द रूम एंड लीव द प्लेट्स आउटसाइड ऑफ द रूम. वो वापस उठाकर दे जस्ट टेक इट डाउन, कीप इट फॉर सम टाइम, प्रॉब्ली 6 to 8 hours, and then wash it. So things are in control as of now. I don't know about the future. I don't know कल क्या होने वाला है. But we'll try and make a, as I said, we'll try and make a vlog every day and keep everyone posted with the stuff.